अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फरहान अस्कर. Dzień dobry, co słychać? Mam nadzieję, że wszyscy są w porządku. मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे. पोलैंड या यूरोप के बारे में किसी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और शेयर भी करें. आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे. जिन भाइयों को रिप्लाई नहीं हो पाता उनसे माजरत, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं और हर बंदे को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकली स्पीकिंग. तो आज की वीडियो बेस्ड ऑन दोज मैसेजेस, जो मैसेजेस मुझे आते हैं वो दो तरह के होते हैं और ये बहुत ही अहम पैगाम है. आप इसको सुने और आगे शेयर भी करें. दो तरह के मैसेज आते हैं, एक है अपॉइंटमेंट के बारे में और दूसरा है वर्क परमिट के बारे में. पहले बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स की. वर्क परमिट की अपॉइंटमेंट ड्रॉ सिस्टम है जो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत स्लो है. लोग महीनों महीनों वेट करते हैं और अपॉइंटमेंट नहीं आती. फिर जो दोस्त सब्सक्राइबर फेडअप हो जाते हैं, फिर वो इधर उधर देखते हैं कहीं से शॉर्टकट मिल जाए. तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए मार्केट में मौजूद होते हैं कंसल्टेंट और एजेंट, वो फिर फ़ायदा उठाते हैं. अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ, मलिक साहब जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, वीज़ा जब वो एम्बेसी गए पहली विज़िट पे, वो बताते हैं लड़का सियालकोट से आया हुआ था और फेक अपॉइंटमेंट लेके आया था जो कि साफ नज़र आ रही थी फेक है, और उसको एम्बेसी ने एंटरटेन ही नहीं किया और उस बंदे ने 2.5 लाख रुपया पे किया अपॉइंटमेंट का. अब उसकी अपॉइंटमेंट के ऊपर पर्पस ऑफ विजिट ही नहीं लिखा हुआ था. पर्पस ऑफ विजिट लिखा होता है पोलिश में, विजिट वीज़ा कराई हुआ इनने या वीज़ा कराई हुआ प्रासा, कुछ लिखा ही नहीं हुआ था. तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भाई भी वर्क वाली अपॉइंटमेंट का वेट कर रहा है वो वेट करे. अगर आती है ठीक है, नहीं आती तो पैसे ना किसी को दें. आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला. कि जो उनको एक अपॉइंटमेंट दी गई थी, उस अपॉइंटमेंट का जो फॉर्मेट है, वो ही उनके मुताबिक नहीं था, ठीक है? उस अपॉइंटमेंट के ऊपर पर्पस ऑफ जो इधर विज़िट था, वो लिखा ही नहीं हुआ था कि ये किस पर्पस के लिए एम्बेसी आ रहे हैं या क्या काम के लिए आ रहे हैं। जैसे मैनिपुलेशन का था या और भी वहाँ पे जो डिफरेंट पर्सन्स आए हुए थे, तो वो मैंने चेक किया, उनके पर्पस लिखे हुए थे. तो इस भाई का पर्पस ही नहीं लिखा हुआ था. और जब मैंने इनसे पता किया कि अपॉइंटमेंट उन्होंने कहाँ से ली है और कैसे ली है, तो वो बता रहे थे कि उन्होंने 2.5 लाख जो वो पे किया है अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है? और देन वो फेक अपॉइंटमेंट लेके 2.5 लाख दे के फेक अपॉइंटमेंट लेके आ गए. तो इस तरह का बहुत ज़्यादा स्कैम जो है वो वहाँ पे हो रहा है. और दूसरी जो मेन मुझे मैसेजेस आते हैं वो है वर्क के बारे में. अब वर्क के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं कि भाई हमारी 35 लाख की डील है, किसी की 40 की, किसी की 20 की, जहाँ जहाँ. अच्छा, अब देखें जो वर्क परमिट की कॉस्ट है वो सिर्फ 100 ज़लोटी है, सिर्फ 100 ज़लोटी, जो पाकिस्तानी 7,000 बनते हैं. और जो है वो वकील कितने के पैसे ले लेगा? 15-20 हज़ार, नहीं तो 40 हज़ार ले लेगा. टोटल मैक्सिमम भी हो तो 50 हज़ार आपका लग जाएगा. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई बंदा आपसे ज़्यादा पैसे मांग रहा है तो ज़्यादा पैसे ना दें. उसकी वजह ये है कि पोलैंड एम्बेसी पहले ही वीज़ा नहीं दे रही, और अगर आप लाखों 15-20-40 लाख की डीलें करेंगे तो आप सोचें आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपना. मुझे इतने मैसेज आते हैं, कोई कहता है हमने 17 लाख दे दिया, 17 बाद में देना है. अच्छा, इसमें एक और तरीका वारदात होती है. मुझे ये भी बहुत सा मैसेज आता है कि डन डन डील है, पहले कोई पैसा नहीं दिया. फिर मैंने बोला पहले कोई पैसा नहीं, नहीं लाख दे दिया हुआ है, कोई 1.5 लाख पहले दे दिया हुआ है. अच्छा, इसमें क्या होता है डन डील में, मैं आपको ये भी बता दूं, उसमें कहते हैं जो एजेंट होते हैं वो कहते हैं हमारा एम्बेसी के अंदर कॉन्टैक्ट है, हमारा बंदा अंदर है, हमारा एक पूरा सिस्टम है. तो कुछ बड़े लोग होते हैं वो नहीं समझते इस बात को, वो यकीन कर लेते हैं, कहते हैं हमने कौन से पहले पैसे दिए, 50 हज़ार लाख ही दिए ना, कोई बात नहीं. तो उसका फिर वो किस तरह होता है, एंड होता है ये सारा, वो इस तरह एंड होता है कि पहले 50 हज़ार लाख ले लेंगे, महीना 2 महीना गुजरेंगे, वो आप जब पीछे पड़ेंगे भाई क्या बनना है, भाई क्या बनना है, कुछ करें. वो आपको आपको कहेंगे कि अपना पासपोर्ट कोरियर कर दो इस जगह पे. वो आपको डायरेक्ट कभी नहीं मिलेंगे. ये निशानी याद रखिएगा, जो बंदा डन डील कर रहा होगा वो डायरेक्टली कभी आपसे डील नहीं करेगा फेस टू फेस. वो हमेशा इनडायरेक्टली या फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे ही रहेगा. वो डायरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है मैंने फ्रॉड किया है और मैं इसके, वो आपके हाथ नहीं आएगा. अब आप क्या करें, वो क्या करे, वो कहेगा वो अपना पासपोर्ट कोरियर कर दो, आप अपना पासपोर्ट कोरियर कर देंगे, वो कहेगा जी मैं करवा दूंगा, या मैक्सिमम आपको इस्लामाबाद भी बुला लेगा. अब आपको क्या पता एम्बेसी की जरा, आप पहले कभी गए ही नहीं. वो बुलाएगा आपको, वो कहेगा आप यहाँ खड़े हो, बंदा आएगा पासपोर्ट ले लेगा, ठीक है, इधर उधर घुमा फिरा के आपको कहेगा चले जाए, आपको पासपोर्ट मिल जाएगा.
पासपोर्ट ले लिया, अब उस पर क्या करेगा, वो फेक स्टैंप फेक स्टिकर लगा के आपको वापस करेगा। आपका पासपोर्ट आया, अगर आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आप पकड़े जाएंगे और आपके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है, तो आपके पैसे भी गए। तो ये तरीके वारदात हैं। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी शॉर्टकट ना मारें। शॉर्टकट का सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, ठीक है, और कोई फायदा नहीं है। स्पेशली अपॉइंटमेंट्स के बारे में और ये वर्क परमिट के बारे में। वर्क परमिट आपको देखिए, जो बंदा वर्क परमिट डील कर रहा है, जो कंसल्टेंट एजेंट है, अगर वो जेन्युइन वर्क परमिट दे रहा है, ऑब्वियसली वो थोड़े बहुत पैसे तो कमाएगा, लेगा, उसका ही काम है, उसका ही धंधा है। तो थोड़े बहुत पैसे दे दें, 500,000 यूरो, समझ आती है। लेकिन ये जो 35-35 लाख और 50-50 और 15-15 लाख वाली, ये बिल्कुल रबिश है, ये बकवास है। ऐसे बिल्कुल काम ना करें। एम्बेसी पहले भी तो नहीं दे रहे, आपको नुकसान होगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर खुद वर्क परमिट हासिल करना चाहते हैं तो कैसे हासिल करेंगे, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिर आपने कोशिश करनी है, इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मेरी कोशिश होती है कि मैं अथेंटिक, चेक्ड और अच्छी इंफॉर्मेशन, क्वालिटी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं, जिससे आपको फायदा हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।